सरजमीन राजस्थान के युवाओं को मेरा नमस्कार। आज फिर आपका स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको लोक नृत्यों की जो लाइनें पढ़ाई थी एक बार हम उनको रिपीट करते हैं। पहली लाइन पढ़ी थी हमने मारवाड़ से संबंधित नृत्यों की। मारवाड़ की झांझी घुड़ला में मछली डालती है। मारवाड़ की झांझी घुड़ला में मछली डालती है। झांझी, घुड़ला, मछली और डांडिया नृत्य मारवाड़ से संबंधित थे। दूसरी लाइन पढ़ी थी हमने शेखावाटी से संबंधित। शेखावाटी का गीदड़ चंग लेकर कच्ची घोड़ी बन गया। शेखावाटी का गीदड़ चंग लेकर कच्ची घोड़ी बन गया। तीसरी जो लाइन पढ़ी थी हमने वो पढ़ी थी भील जनजाति से संबंधित। भीलों की गैंग युद्ध करके राह में घूमने जाती है। भीलों की गैंग युद्ध करके राह में घूमने जाती है। एक पढ़ी थी हमने गरासिया जनजाति से संबंधित। गरासिया जनजाति, गरासिया लूमा गरबा दीवाल कूदकर, लूमा गरबा दीवाल कूदकर किसके साथ मौज उड़ा रहा है? गौरी के साथ मौज उड़ा रहा है। लूमा गरबा दीवाल कूदकर गौरी के साथ मौज उड़ा रहा है। एक पढ़ी थी हमने कि शिकारी चरी में शिकारी भवाई भरकर बिंदौरी निकाल रहा है। चरी में शिकारी भवाई भरकर बिंदौरी निकालता है। तो गुर्जर शहरिया में मीना को लेकर झालावाड़ चला जाता है। एक लाइन पढ़ी थी हमने ए चरकुला तेरा ढोल बजा। ए चरकुला तेरा ढोल बजा बीका भर पापा को जालो भर। ठीक है, तो आज एक एक नृत्य को पढ़ते हैं हम विस्तार से। देखिए, पहला जो हम नृत्य पढ़ेंगे, पहला जो नृत्य है वो है कथक नृत्य। कथक नृत्य, ये कथक नृत्य जो है ये उत्तरी भारत का कथक नृत्य, उत्तरी भारत का, उत्तरी भारत का कैसा नृत्य? शास्त्रीय नृत्य है। उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे बोला साहब हम तो पढ़ रहे हैं किसके? राजस्थान के, और ये है उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये भारत है अपना, ये भारत है और इस भारत के बीचों बीच से आपने पढ़ा होगा, इस भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कहते हैं कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान में। राजस्थान से होकर गुजरती है। एक राज्य 8 राज्य, वैसे तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान से होकर गुजरती है, तो गुजरात से होकर गुजरती है। तो ये राजस्थान है अपना, और राजस्थान के इस भाग से होकर के गुजरती है। बांसवाड़ा में डूंगरपुर जिले में होकर के गुजरती है, यानी कि राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा से राजस्थान कहाँ है? उत्तरी भाग में स्थित है, ऊपर की ओर स्थित है, अर्थात उत्तर में स्थित है। तो राजस्थान किस भाग में है? राजस्थान भारत के उत्तर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर में स्थित है, ऊपर की तरफ। क्योंकि ये जो कर्क रेखा है ये भारत को 2 भागों में विभक्त कर रही है। ऊपर वाला तो उत्तरी भारत और नीचे वाला दक्षिणी भारत। उत्तरी भारत और ये दक्षिणी भारत। तो ये क्या है? उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य राजस्थान में भी किया जाता है। कथक नृत्य उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथक नृत्य, कथक, ये कथक जो शब्द है, इस कथक शब्द का तात्पर्य, कथक शब्द का तात्पर्य कथा कहने वाला, कथा कहने वाला। कथक शब्द का तात्पर्य है कथा कहने वाला। ठीक है, कथक नृत्य से संबंधित राजस्थान में, भारत में 2 राजघराने हैं। क्या हैं? 2 राजघराने या था घराने, 2 घराने हैं। घराने से इसका संबंध है कि ऐसी जगह जहाँ पर कथक नृत्य से संबंधित शिक्षा दीक्षा दी जाती है। तो वो कितने घराने हैं? 2। और 2 घराने कौन से हैं? 2 घराने हैं। पहला तो है जयपुर घराना, जयपुर घराना। दूसरा जो है वो है लखनऊ घराना, लखनऊ घराना। पहला है जयपुर घराना, दूसरा है लखनऊ
घराना। तो देखिए अब मैं आपसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछता हूँ, आप जवाब देना, मैं 10 सेकंड के लिए रुकूंगा भी, कि नवाबों का शहर किसे कहते हैं? नवाबों का शहर किसे कहते हैं? सोचिए, बताइए, आप मन में रखिए अपना जवाब। और अब दूसरा प्रश्न है मेरा, नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? तो देखिए मैं बता देता हूं आपको, नवाबों का शहर और नवाबों की नगरी, ये दोनों ही अलग अलग जगह हैं। नवाबों का शहर तो कहते हैं लखनऊ को, और नवाबों की नगरी कहते हैं टोंक को। टोंक जिले को कहते हैं नवाबों की नगरी। तो ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। नवाबों का शहर पूछे तो लखनऊ, और नवाबों की नगरी पूछे तो टोंक। ठीक है। कथक नृत्य के 2 राजघराने हैं, जयपुर राजघराना, लखनऊ राजघराना। जयपुर जो घराना है ये कथक नृत्य का प्राचीन घराना है, प्राचीन घराना, प्राचीन घराना अर्थात आदिम घराना, आदिम घराना। तो फिर ये तो हो गया इसका प्राचीन राजघराना। तो लखनऊ हो गया इसका नवीन घराना, लखनऊ है नवीन घराना, लखनऊ हो गया नवीन घराना। जयपुर जो है, जयपुर है हिंदू घराना, हिंदू घराना। और कहते हैं लखनऊ को कहते हैं नवाबों का शहर, अर्थात ये हो गया इसका मुस्लिम घराना, मुस्लिम घराना, ये हो गया इसका मुस्लिम घराना। अब ये कथक नृत्य है जो है, इस कथक नृत्य के प्रवर्तक हैं जो जयपुर राजघराने से संबंधित हैं। इसके प्रवर्तक हैं पंडित भानुजी महाराज, पंडित भानुजी महाराज, पंडित भानुजी महाराज। जयपुर राजघराने के जयपुर राजघराना है, प्राचीन राजघराना है, हिंदू घराना है, उसके प्रवर्तक हैं पंडित भानुजी महाराज। कथक समारोह जो है, ये कथक समारोह राजस्थान में, कथक समारोह राजस्थान में जयपुर में आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है? जयपुर में आयोजित किया जाता है। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, बलट साहब कथक समारोह जयपुर में तो आयोजित किया जाता है, और कोई न कोई समारोह जो है वो किसी न किसी विशेष दिन के दिन, फिक्स दिन होता है उसका, किसी न किसी विशेष दिन के आयोजित किया जाता है। तो ये कथक समारोह जो मैं बताता हूँ आपको, ये राजस्थान सरकार की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। इसको कभी भी करवा लेते हैं समारोह, चाहे साल में 1 बार करवाएं, चाहे साल में 2 बार करवाएं, या 3 बार करवाएं, सर्दियों में करवाएं, गर्मियों में करवाएं, कभी भी करवा सकते हैं। ये राजस्थान सरकार की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? राजस्थान की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। देखिए इस कथक नृत्य से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पूछा जाता है वो प्रश्न है कि पारन तोरा व थाट का संबंध, पारन तोरा व थाट का संबंध, पारन तोरा व थाट का संबंध पूछा जाता है प्रश्न के। पारन तोरा व थाट का संबंध निम्न में से किस नृत्य से है? पारन तोरा व थाट का संबंध निम्न में से किस नृत्य से है, या निम्न में से किससे है, कुछ भी दे सकता है वो। तो आप ध्यान रखना, पारन तोरा व थाट का संबंध है कथक नृत्य से। किससे संबंध है? कथक नृत्य से। मैं आपको बता देता हूँ, जब कथक नृत्य किया जाता है तो जो कथक नृत्य किया जाता है तो इसमें हाथ, पैर और गर्दन को अलग अलग मुद्राओं में चलाया जाता है। तो इसमें पारन, पारन तो कहा गया किसको? पैर को। तोरा कहा गया है इसमें हाथ को, और थाट कहा गया है इसमें गर्दन को। और तोरन
घाट कहा गया है गर्दन को। कथक नृत्य उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य है। तात्पर्य है, कथक शब्द का तात्पर्य है कथा कहने वाला। इस कथक नृत्य के दो घराने हैं, जयपुर घराना, लखनऊ घराना। जयपुर घराना प्राचीन घराना है, आदिम घराना है। लखनऊ है नवीन घराना। जयपुर है हिंदू राज घराना और लखनऊ है मुस्लिम घराना। जयपुर के कथक नृत्य के जो प्रवर्तक हैं वो जयपुर राज घराने से संबंधित हैं, पंडित भानुजी महाराज। समारोह, कथक समारोह राजस्थान में जयपुर में आयोजित किया जाता है और राजस्थान सरकार की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। कभी भी एक बार किया जा सकता है, 2 बार भी किया जा सकता है, सर्दियों गर्मियों कभी भी कर सकती है। ये राजस्थान सरकार की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। पारन तोरा के घाट का संबंध इनमें से किससे है? कथक नृत्य से संबंधित है। पारन का अर्थ होता है पैर, तोरा का हाथ और घाट का मतलब होता है गर्दन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो नृत्य है वो है घूमर नृत्य। घूमर नृत्य, ये घूमर नृत्य राजस्थान का राज्य नृत्य है। राजस्थान का राज्य नृत्य है। मैंने आपको बताया था भारत का राज्य नृत्य कौन सा है, राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है, डांडिया नृत्य। और राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, घूमर नृत्य। इस घूमर नृत्य को राजस्थान का राज्य नृत्य होने के कारण इसे कहा जाता है राजस्थान की आत्मा। ऐसे कहा जाता है राजस्थान की आत्मा। एक नाम से और प्रसिद्ध है ये। राजस्थान में नृत्यों का सिरमौर, राजस्थान में नृत्यों का सिरमौर, राजस्थान में नृत्यों का सिरमौर। ये घूमर नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है और महिलाओं के द्वारा किया जाता है गणगौर के अवसर पर। गणगौर के अवसर पर, गणगौर के अवसर पर किया जाता है। किसके अवसर पर किया जाता है? गणगौर के अवसर पर। जब गणगौर की बात आई है तो दूर तक जाएगी, देखना। वहाँ गणगौर जो है, ये गणगौर मनाई जाती है चैत्र महीने में, चैत्र कृष्ण तृतीया के दिन। चैत्र कृष्ण तृतीया के दिन मनाई जाती है गणगौर। गणगौर की जो सवारी फेमस है, गणगौर की सवारी फेमस है जयपुर की। कहाँ की फेमस है? जयपुर की। गणगौर की सवारी फेमस है जयपुर की। गणगौर बनाने की कला फेमस है। गणगौर बनाने की जो कला फेमस है वो है बस्सीगाम चित्तौड़ की। बस्सीगाम चित्तौड़गढ़ की। बस्सी में चित्तौड़गढ़ का गांव, चित्तौड़गढ़ में बस्सी नाम का गांव है। उस बस्सी गांव की क्या फेमस है? वो गणगौर बनाने की कला फेमस है। और एक और प्रश्न है इससे संबंधित, गुलाबी गणगौर। गुलाबी गणगौर कहाँ की फेमस है? तो वो है नाथद्वारा राजसमंद की। नाथद्वारा राजसमंद की गणगौर चैत्र कृष्ण तृतीया के दिन, चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन मनाई जाती है। सॉरी, किस दिन मनाई जाती है? ये मिस्टेक हो गई है। चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन, सॉरी, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन मनाई जाती है। सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। कला बस्सीगाम चित्तौड़ की बनाने की। गुलाबी गणगौर फेमस है नाथद्वारा राजसमंद की। केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ऐसे घूमर नृत्य के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। पहला
दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है लूर, दूसरा है घूमर और तीसरा है घुमरियो। लूर, घूमर और घुमरियो। जब घूमर नृत्य राजपूत महिलाओं के द्वारा, जब घूमर नृत्य राजपूत महिलाओं के द्वारा किया जाता है तो उसे कहते हैं लूर। जब घूमर नृत्य साधारण महिलाओं के द्वारा, साधारण महिलाओं का मतलब राजपूत महिलाओं को छोड़ करके और अन्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है तो घूमर। और जब घूमर नृत्य बालिकाओं के द्वारा किया जाता है, जब घूमर नृत्य बालिकाओं के द्वारा किया जाता है तो उसे कहते हैं घुमरियो। क्या कहते हैं? घुमरियो कहते हैं। घूमर नृत्य, घूमर नृत्य से संबंधित देखो यहाँ एक लाइन और है, मैं एक बार समझाता हूँ आपको कि घूमर नृत्य राजस्थान का राज्य नृत्य है। राज्य नृत्य होने के कारण इसे कहा जाता है राज्य की आत्मा, राजस्थान की आत्मा। राजस्थान में नृत्यों का सिरमौर। ये नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गणगौर के अवसर पर किया जाता है। गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन। सवारी जयपुर की फेमस है कला बनाने की, गणगौर बनाने की कला फेमस है बस्सीराम चित्तौड़ की। और गुलाबी गणगौर फेमस है नाथद्वारा राजसमंद की। ऐसे घूमर नृत्य के 3 प्रकार हैं, लूर, घूमर, घुमरियो। लूर, घूमर और घुमरियो। जब राजपूत महिलाओं के द्वारा घूमर नृत्य का किया जाता है तो उसे कहते हैं लूर। साधारण महिलाओं के द्वारा किया जाता है तो घूमर, और बालिकाओं के द्वारा किया जाता है तो घुमरियो। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो इस घूमर नृत्य से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, बड़ा बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। वो जो प्रश्न है वो मैं बताता हूँ आपको। ये जो लाइन है इंपॉर्टेंट लाइन है, घूमर नृत्य के दौरान, घूमर नृत्य के दौरान एक, घूमर नृत्य के दौरान 8 कहरवे की एक विशेष चाल पाई जाती है। एक विशेष चाल पाई जाती है जिसे किस नाम से जाना जाता है? घूमर नृत्य के दौरान 8 कहरवे की, 8 कहरवे की एक विशेष चाल पाई जाती है जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ 8 कहरवे की चाल क्या है। जब घूमर नृत्य महिलाओं के द्वारा जब घूमर नृत्य किया जाता है तो घूमर नृत्य करने के लिए महिलाएं इस प्रकार से एक गोल घेरा बना करके खड़ी हो जाती हैं। महिलाएं गोल घेरा बना करके खड़ी हो जाती हैं और तब वो नृत्य करना आरंभ करती हैं। तो देखो यहाँ से जब इन्होंने नृत्य आरंभ किया तो ये इस प्रकार से घूमेंगी, इस प्रकार से 8 चक्कर लगाएंगी। 8 चक्कर लगाने के बाद 8 चक्कर तो घूम रही है इधर, 8 चक्कर लगाने के बाद फिर वो यहाँ रुक करके फिर ऐसे घूमने लग जाती हैं, यानी कि इधर की तरफ घूमने लग जाती हैं। फिर 8 चक्कर पूरे हो जाते हैं, फिर ऐसे घूमने लग जाती हैं, फिर ऐसे घूमते घूमते नृत्य करती हैं। तो इस दिशा परिवर्तन को, ये जो दिशा परिवर्तन हो रहा है, इस दिशा परिवर्तन को क्या कहा जाता है? 8 कहरवे, 8 कहरवा। यहाँ पर 8, लेकिन परीक्षा में आएगा 8 कहरवे की चाल। इस दिशा परिवर्तन को क्या? दिशा परिवर्तन को, इस दिशा परिवर्तन को कहा जाता है क्या? 8 कहरवा। जब 8 प्रत्येक 8 चक्कर के बाद दिशा परिवर्तन करती हैं उसे कहा जाता है 8 कहरवा। तो प्रश्न है हमारा, घूमर नृत्य के दौरान 8 कहरवे की विशेष चाल पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? सवाई। जिसे क्या कहा जाता है? सवाई। घूमर नृत्य के दौरान 8 कहरवे की एक विशेष चाल पाई जाती है जिसे किस नाम से जाना जाता है? सवाई नाम से जाना जाता है। ठीक है, ले लो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो। अब आते हैं अपन मारवाड़ के नृत्य के ऊपर। कहाँ? मारवाड़ के नृत्य। मारवाड़ के जो नृत्य है, हमने मारवाड़ का पहला जो नृत्य पढ़ा, देखो मैं मारवाड़ के संबंधित आपको एक बात बताता हूँ। मारवाड़ वाला जो इलाका है
वो इलाका है जोधपुर, जैसलमेर वाला इलाका, जोधपुर में जैसलमेर वाला इलाका। तो देखो मैं बताऊं आपको, जोधपुर जो है, इस जोधपुर को परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। जोधपुर को कहा जाता है नीला प्रश्न, नीला शहर। राजस्थान का नीला शहर किसे कहा जाता है? जोधपुर को। राजस्थान की स्वर्ण नगरी पीला शहर, राजस्थान का पीला शहर कहा जाता है जैसलमेर को। राजस्थान का नीला शहर तो कहा जाता है जोधपुर को, पीला शहर कहा जाता है जैसलमेर को। वैसे कलरों से संबंधित जो है, गुलाबी शहर कहा जाता है किसको? जयपुर को। सफेद शहर कहा जाता है उदयपुर को। इस उदयपुर को सफेद शहर के नाम से जाना जाता है, और इस उदयपुर को कहते हैं पूर्व का वेनिस। इस उदयपुर को रोमांटिक सिटी भी कहा जाता है। रोमांटिक सिटी के नाम से कैसे जाना जाता है? उदयपुर शहर को। एक प्रश्न है बैंगनी शहर कहा जाता है किसे? झालावाड़ को। किसे कहा जाता है? झालावाड़ को। जोधपुर को कहा जाता है नीला शहर, जैसलमेर को पीला शहर, गुलाबी शहर जयपुर को, सफेद शहर उदयपुर को, बैंगनी शहर झालावाड़ को, उदयपुर को पूर्व का वेनिस रोमांटिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब आते हैं हम राजस्थान के नृत्यों के ऊपर। राजस्थान का जो राजस्थानी मारवाड़ का जो नृत्य है, पहला नृत्य बताया था मैंने आपको झांझी नृत्य। कौन सा बताया था? झांझी नृत्य। देखिए झांझी जो नृत्य है, ये मूलतः गुजरात का नृत्य है। गुजरात का नृत्य है ये मूलतः गुजरात का नृत्य। और कैसा नृत्य है? लोक व्यावसायिक नृत्य नृत्य है। और झांझी नृत्य राजस्थान का लोक व्यावसायिक नृत्य है। तो देखो झांझी नृत्य व्यावसायिक नृत्य अर्थात इसे पेशे के लिए किया जाता है, धंधा है एक तरीके से। किसी भी समारोह में, किसी भी शादी समारोह में, किसी भी मेले में, किसी भी त्यौहार पर किया जा सकता है, क्योंकि व्यावसायिक नृत्य पैसे कमाने की दृष्टि से किया जाता है। इसमें होता क्या है, देखिए इसकी परिभाषा मैं बताता हूँ आपको कि एक महिला होती है, ये रही महिला, ये लग रही है ना महिला सी, नहीं लग रही तो देखो इसको लगा दो महिला, अब लग रही महिला। ये महिला क्या करती है, ये वो लेती है, सूती कपड़ा लेती है और इस सूती कपड़े में रखती है छोटे छोटे मटके रखती है ये इस प्रकार से। और इन मटकों के अंदर रखती है सिक्का, इन मटकों के अंदर रखती है क्या, सिक्के। इन मटकों के ऊपर ऐसे फिर मटका रखती है, पूरी मैं वैसे मटके रख करके और इस सूती कपड़े में दे लेती है क्या, गांठ उसको बांध लेती है। और ऐसे सर पे रख करके जब नृत्य करती है, जो देखो नृत्य करती है इसमें झुनझुन की, जब ये नचेगी तो इन मटकों के अंदर रखा है सिक्का, और जब सिक्के जब हलेंगे तो क्या आएगी, झुनझुन की आवाज़ आएगी। किसकी आवाज़, झुनझुन की आवाज़। और इस झुनझुन की ताल पर जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य है, झांझी नृत्य। महिलाएं क्या लेती हैं, एक कपड़ा लेती है सूती कपड़ा, उसमें छोटे छोटे मटके रखती हैं और मटकों के अंदर सिक्के डालती हैं, और सिक्के डाल करके जब वो नृत्य करती है तो झुनझुन की आवाज़ आती है। तो झुनझुन की ताल पर जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है, झांझी नृत्य। और झांझी नृत्य मूलतः गुजरात का नृत्य है, मारवाड़ में किया जाता है, मारवाड़ का नृत्य मूलतः गुजरात का नृत्य है। कैसा नृत्य है, लोक व्यावसायिक नृत्य है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
दूसरा नृत्य बताया था मैंने आपको घोड़ला नृत्य। घोड़ला नृत्य देखो, मैंने आपको बताया था कि मारवाड़ के सभी नृत्य किनके द्वारा किए जाते हैं? महिलाओं के द्वारा। तो पूछने की जरूरत ही नहीं है कि मारवाड़ ये नृत्य घोड़ला नृत्य जो है झांझी नृत्य किसके द्वारा किए जाते हैं। तो सीधी बात है, किसके द्वारा किए जाएंगे? महिलाओं के द्वारा, केवल महिलाओं के द्वारा। इस घोड़ला नृत्य में क्या होता है? महिलाएं एक मटका लेती हैं और इस मटके में इस प्रकार से छिद्र कर लेती हैं। ऐसे ये कर लिए छिद्र, क्या कर लेती हैं? छिद्र या छेद कर लेती हैं। इस प्रकार से इसने छेद कर लिया और छेद करके इसमें एक दीपक रखती हैं और दीपक रख के इस दीपक को जला लेती हैं। ये नृत्य रात्रि में किया जाता है। कब किया जाता है? केवल रात्रि में किया जाता है। और रात्रि में भी किया जाता है ये घोड़ले के त्योहार के दिन, घोड़ले के त्योहार के दिन। और घोड़ले का जो त्योहार है, ये घोड़ले का त्योहार मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन मनाया जाता है घोड़ले का त्योहार। तो देखो, ये जो नृत्य है, ये नृत्य एक प्रतियोगी नृत्य है। कैसा नृत्य है? प्रतियोगी। घोड़ला नृत्य प्रतियोगी नृत्य है। महिलाएं क्या करती हैं? एक छिद्र वो लेती है मटका, उसमें छिद्र कर लेती है और छिद्र करके उसमें एक दीपक रखा जाता है और दीपक रख करके ये प्रतियोगी नृत्य। तो सीधी सट बात है, इसमें प्रतियोगी नृत्य तो एक महिला के द्वारा नहीं किया जाता है। प्रतियोगिता कभी अकेला मनुष्य थोड़ी करता है। प्रतियोगिता होती है जीतने के मानस से, मतलब दो आदमी इसमें प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, एक हारता है एक जीतता है। इसी प्रकार से ये शाम के रात्रि के समय किया जाता है, क्योंकि ये दीपक उसी समय तो दिखेगा जब महिलाओं के द्वारा घोड़ला नृत्य शुरू किया जाता है। तो जब जिस महिला के सर पर जब ये मटका रखा होता है, दीपक जब बुझ जाता है, जिसका बुझ जाता है तो उस महिला को तो कहा जाता है, बोला तू तो अब घर जा, तेरा तो हो गया नृत्य पूरा। और जिस महिला का सबसे बाद तक ये जलता ही रहता है और सबों का बंद हो जाता है, जिसका जलता ही रहता है, दीपक बंद नहीं होता, उसी महिला को विजयी घोषित किया जाता है। उसी महिला को क्या किया जाता है? विजयी घोषित किया जाता है। जब ये जिस रात्रि के दिन ये घोड़ला नृत्य किया जाता है, जिस रात्रि के दिन ये घोड़ला नृत्य किया जाता है, तो उस दिन क्या होता है? उस दिन प्रातःकाल बालिकाएं उस दिन प्रातःकाल घोड़ला गीत गाती हैं। बालिकाएं कैसा गीत गाती हैं? घोड़ला गीत गाती हैं। तो घोड़ला गीत के जो बोल हैं, मैं आपको बोल बताऊं, घोड़ला गीत के बोल हैं कि सुहासन घाले तेल घोड़लो, घुमेलो जी घुमेलो। जैसे दिन घोड़ला नृत्य किया जाता है, उस दिन प्रातःकाल बालिकाएं घोड़ला गीत गाती हैं और वो इस घोड़ला गीत के बोल हैं, सुहासन घाले तेल घोड़लो घुमेलो जी घुमेलो। देखो, इसका मतलब समझिए आप इस गीत का। ये बालिकाएं सुबह क्या करती है? घोड़ला गीत गाती हैं और घोड़ला गीत गा करके ये अपने पड़ोस में महिलाओं को जा करके क्या मांगती है? तेल मांगती हैं। सुहासन का अर्थ है सुहागन महिला। ये सुहागन महिलाओं से तेल मांगती हैं कि हे सुहागन औरत, हे सुहागन महिला, कि तुम इस दीपक में तेल डालो। तुम इस दीपक में जब तेल डालोगे, दीपक जलेगा, तभी तो घोड़लो घुमेलो जी घुमेलो, अर्थात तभी तो घोड़ला नृत्य होगा, तभी तो घोड़ला घूमेगा ही घूमेगा। घोड़ला का अर्थ होता है मटका, घोड़ले का अर्थ होता है मटका। तो ये महिलाएं क्या मांगती हैं? सो प्रातःकाल सुहागन महिलाओं से तेल मांगती हैं। किसके लिए? इस दीपक को जलाने के लिए। ठीक है, तो यह है घोड़ला नृत्य। घोड़ला नृत्य प्रतियोगी नृत्य है, रात्रि के समय किया जाता है घोड़ले त्योहार के दिन। और घोड़ले का जो त्योहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। जिस दिन ये नृत्य किया जाता है, प्रातःकाल महिलाएं घोड़ला गीत गाती हैं और घोड़ला गीत के बोले स्वास्थ्य गा लेती है, घोड़लो घुमेलो जी घुमेलो और घोड़ला नृत्य। अब देखो,
बात यह है कि घोड़रा नृत्य मनाया क्यों जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ। आप इतिहास में चलते हैं थोड़ा सा हम राजस्थान के में, कि बात उस समय की है जब मारवाड़ का राजा था सातल सिंह। मारवाड़ का राजा था सातल सिंह और अजमेर का सूबेदार था, अजमेर का सूबेदार था मल्लू खां। मल्लू खां, और इस मल्लू खां का जो सेनापति था, इस मल्लू खां का सेनापति था घोड़ले खां। ये तो व्यवस्था हो गई। मारवाड़ का शासक था सातल सिंह, अजमेर का सूबेदार था मल्लू खां, मल्लू खां का सेनापति था घोड़ले खां। तो देखो ये घोड़ले खां और ये मल्लू खां मिलकर के ये लड़कियों का अपहरण किया करते थे, ये लड़कियों का अपहरण किया करते थे। एक दिन साहब क्या हुआ, घोड़ले खां ने कहा मल्लू खां से, देख भाई मल्लू, मैं एक एक लड़की का अपहरण करते हुए तो परेशान हो गया। मल्लू खां ने कहा तो भाई आगे की तो बता क्या बात है। क्या आगे की बात ये है कि मैं एक लड़की का अपहरण नहीं करूँगा, मैं तो सैकड़ों लड़कियों का अपहरण करूँगा। मल्लू खां ने कहा भाई ठीक है चलते हैं फिर। तो इस घोड़ले खां ने पता लगाया कि गणगौर के त्योहार के दिन, गणगौर के त्योहार के दिन, गणगौर के त्योहार के दिन मारवाड़ में बालिकाएं गौर की पूजा कर रही हैं, गौर की पूजा कर रही है। गौर, गौर अर्थात पार्वती, गौर अर्थात पार्वती। इस घोड़ले खां ने मल्लू खां को जाकर के कहा भाई आज गणगौर का दिन है और मारवाड़ में एक जगह पर सैकड़ों लड़कियां किसकी पूजा कर रही हैं, सैकड़ों लड़कियां गौर की पूजा कर रही हैं। तो साहब इस मल्लू खां और घोड़ले का वहाँ से चले, ये दोनों यहाँ से चले और ये आकर के पहुँच गए मारवाड़, और मारवाड़ में आकर के इन्होंने इन लड़कियों का कर लिया अपहरण। क्या कर लिया, लड़कियों का अपहरण। अब अपहरण कर लिया तो इस बात का पता चला किसको, सातल सिंह को। सातल सिंह ने अपनी तलवार उठाई और तलवार उठा करके ये चला साहब यहाँ, और घोड़ले खां का कर दिया क्या, वध। और घोड़ले खां का वध करके घोड़ले खां का ये सिर, घोड़ले खां का ये ऐसा, घोड़ले खां का ये देखो, फिर घोड़ले खां का सिर काट दिया साहब, घोड़ले खां का सिर काट दिया। अब घोड़ले खां का सिर काट दिया तो घोड़ले खां को छोड़ करके फिर चला ये मल्लू खां के पास, और इस मल्लू खां को मारा और लड़कियों को इससे आज़ाद कराया। आज़ाद कराने के बाद में इस मल्लू खां के यहाँ आकर के ऐसा कर दिया भाई साहब, और छिद्र करके इस प्रकार से क्या गाड़ दी, इसमें तलवारें गाड़ दी, और इस तलवारें गाड़ करके इसके सिर को पूरे मारवाड़ में घुमाया गया, जिससे कि कोई भी व्यक्ति मारवाड़ में ऐसा दुस्साहस दोबारा नहीं कर सके। इस घोड़ले खां की मृत्यु की खुशी में, इस घोड़ले खां की मृत्यु की खुशी में मनाया जाता है घोड़ले का त्योहार। इस घोड़ले खां की मृत्यु की खुशी में मनाया जाता है घोड़ले का त्योहार। मारवाड़ का शासक था सातल सिंह, अजमेर का सूबेदार था मल्लू खां, सेनापति था घोड़ले खां। गणगौर के दिन बालिकाएं गौर की पूजा कर रही थी, गौर अर्थात पार्वती की पूजा कर रही थी। घोड़ले खां मल्लू खां ने इनका अपहरण कर लिया, तो वो सातल सिंह ने बच्चियों को इनसे छुड़ाया और मल्लू खां की मृत्यु कर दी। घोड़ले खां का सिर काट करके उसमें तलवार गाड़ करके पूरे छिद्र करके पूरे मारवाड़ में घुमाया। ठीक है, इसलिए मनाया जाता है घोड़ले का त्योहार। ठीक है, आप इसकी ले लीजिए क्या, स्क्रीनशॉट, ध्यान रखना भैया। ये कली हो गए, पीछे भागोगे तो फिर शरीर कटेगा। आगे तुम्हारी मर्जी। देखो तीसरा जो नृत्य है वो है मछली नृत्य, और ये मछली नृत्य किया जाता है बंजारा जनजाति के द्वारा, बंजारा जनजाति के द्वारा। और बंजारा जनजाति ये मुख्यतः रहने वाली है हाड़ौती की। अब देखो हाड़ौती की रहने वाली मछली नृत्य मारवाड़ में किया जाता है। अगर तुम्हें प्रश्न आए कि मछली नृत्य कहाँ किया जाता है,
और ऑप्शन में अगर हाड़ौती हो, ऑप्शन में अगर हाड़ौती हो तो भले ही चाहे मारवाड़ हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टिक लगाना है किस पर, हाड़ौती पर। अगर कंडीशन ये है कि हाड़ौती नहीं है और मारवाड़ है तो आप मारवाड़ पर टिक लगाओगे, ठीक है। तो मछली जो है बंजारे जनजाति द्वारा किया जाता है, बंजारा जनजाति मुख्य कहाँ का नृत्य है, हाड़ौती का नृत्य है। ये मछली नृत्य किया जाता है पूर्णमासी की चांदनी रात में, पूर्णमासी की चांदनी रात में, पूर्णमासी के दिन चांदनी रात होती है, अर्थात उजाली रात होती है। उस दिन क्या होता है कि महिलाएं चांदनी रात के दिन पूर्णमासी, अब ये कोई फिक्स नहीं है कि कौन सी महीने की चांदनी, किसी भी महीने की पूर्णमासी के दिन यह नृत्य किया जा सकता है। अब इसमें क्या होती है, महिलाएं गांव का जो चौक होता है उस चौक में जाकर के इस प्रकार से गोल घेरा लगा करके खड़ी हो जाती हैं और नृत्य करना शुरू करती हैं। चांदनी रात के दिन, पूर्णमासी की चांदनी रात के दिन महिलाएं गांव के चौक में जाकर, देखो मैं बताता हूँ, गांव का जो चौक होता है उसको राजस्थान की भाषा में कहते हैं बुआड़ा, बुआड़, क्या कहते हैं, बुआड़, ठीक है। राजस्थान की भाषा में कहते हैं इसको बुआड़ा, बुआड़। अब ये महिलाएं आ जाकर के इकट्ठी हो जाती हैं और अपना नृत्य करना शुरू कर देती हैं। तभी क्या होता है, एक कुंवारी कन्या इसमें गोल घेरे में बीच में जाकर के खड़ी हो जाती है। ये कुंवारी कन्या कौन जाकर के खड़ी हो जाती है, कुंवारी कन्या, और ये बीच में जाकर के खड़ी हो जाती है। और खड़ी होने के बाद पूर्णमासी का दिन है, और पूर्णमासी का दिन है तो चांद कैसा होगा, पूरा चांद होगा। इस प्रकार से रोशनी आ रही है इसकी, और इस चांद को भगवान शिव मानकर, ये कुंवारी कन्या इस चांद को शिव मानकर इसे प्रणाम करती है। और ये इस चांद को तो मानती है क्या, शिव, और अपने आप को मानती है क्या, स्वयं को मानती है क्या, पार्वती। और इसे को शिव मान करके इसे प्रणाम करती है और अपना नृत्य करना शुरू कर देती है। कुछ समय बाद में ये यहाँ से निकलकर, इस गोल घेरे से निकल कर के ये जाती है गांव का जो तालाब होता है ना, ये तालाब, क्या है ये, तालाब। और ये शाम यहाँ तालाब में जाकर के पहुँच जाती है, तालाब के किनारे पर, तालाब के किनारे पर जाकर पहुँच गई ये, और तालाब के किनारे पर पहुँच करके ये फिर दोबारा से किसको, भगवान शिव को प्रणाम करती है, अर्थात इस सूर्य को प्रणाम, चंद्रमा को प्रणाम करती है। और प्रणाम करने के बाद धीरे धीरे इस पानी में, तालाब के पानी में उतर जाती है। और एक कंडीशन ऐसी आती है साहब कि ये पूरी ही इस तालाब के पानी में डूब जाती है और ये मर जाती है, ये इसमें मर जाती है। तभी राजस्थान में किताबों, राजस्थान से संबंधित किताबों में पढ़ा जाता है और सुना जाता है कि ऐसा त्योहार, ऐसा नृत्य जो बड़े हर्षोल्लास के साथ शुरू होता है, बड़े हर्षोल्लास के साथ शुरू होता है और दुख के साथ क्या होता है, दुख के साथ खत्म होता है। तो ऐसा नृत्य जो बड़े हर्षोल्लास के साथ शुरू होता है, दुख के साथ खत्म होता है, वो क्या है, मछली नृत्य। ये बंजारा जनजाति के द्वारा किया जाता है। हाड़ौती में, हाड़ौती नहीं आए तो मारवाड़, पूर्णमासी की चांदनी रात में किया जाता है। चंद्रमा होता है, इसको लड़की क्या मानती है, भगवान शिव, और अपने आप को मानती है क्या, पार्वती। कुछ समय के बाद, नृत्य करने के कुछ समय के बाद वो तालाब के किनारे पर जाती है और धीरे धीरे तालाब में कूद करके अपने प्राणों की आहुति देती है। तो ऐसा नृत्य जो बड़े हर्षोल्लास के साथ शुरू होता है और दुख के साथ खत्म होता है, ठीक है। इसका लीजिए अब देखिए जो तीसरा जो नृत्य है, चौथा, यह है डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य, ये डांडिया नृत्य बोलते हैं गुजरात का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है, गुजरात का।
बोलते हैं गुजरात का नृत्य है। मैंने बता दिया है आपको, डांडिया नृत्य जो है ये भारत का राष्ट्रीय नृत्य है। भारत का राष्ट्रीय नृत्य है, द नेशनल डांस ऑफ इंडिया। और ये युगल नृत्य है। कैसा नृत्य है? युगल नृत्य। युगल का अर्थ होता है जोड़ा, युगल का अर्थ होता है जोड़ा। अब यहाँ ध्यान दो आप थोड़ा सा, बोला साहब सर ने तो बोला था कि ये तो महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं मारवाड़ के सभी नृत्य, और यहाँ तो लिख दिया युगल, तो ये जोड़ा भी तो लिखा है मैंने, युगल का मतलब जोड़ा। जोड़ा ये थोड़ी है कि पुरुष और महिला का ही जोड़ा होगा, महिलाओं का भी तो जोड़ा हो सकता है। ठीक है, ये राष्ट्रीय नृत्य, भारत का राष्ट्रीय नृत्य, बोलते गुजरात में नृत्य है, युगल नृत्य है। ये जो नृत्य हैं तुम्हारे, ये मारवाड़ से संबंधित सारे ही नृत्य खत्म हो गए हैं, और आप इन वीडियो को घर पर रहकर देखते रहिए, बार बार देखें, एक दो बार देखने पर भी याद हो जाएंगे। इससे आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।